नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, ये एक प्रश्न जो आया है अभी, वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है और ख़ास बात ये है कि जो चर्चा हुई वन वेरिएबल एनालिसिस को लेके। यानी कि आप यूँ समझो कि जैसे हम अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी हो या कि डेविएशन के मेज़रमेंट हो, यानी कि जब तक वन वेरिएबल की बातचीत होती थी, यानी बच्चों का आपने परफॉर्मेंस लिया है ना, और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो वन वेरिएबल को लेके कर रहे थे, तो वहाँ तक की जो चर्चा हुई थी उससे आगे टू वेरिएबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और यद्यपि वन वेरिएबल की चर्चा के वीडियोस आपके पास नहीं आ पाए हैं, वो आपके पास शीघ्र ही आएंगे, लेकिन चूँकि ये अलग से सवाल मुझसे पूछा गया और टू वेरिएबल एनालिसिस की बात, दरअसल जहाँ भी हमारी कंटिन्यू चर्चा हो रही है वहाँ से किसी बच्चे ने सवाल पूछा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले वन वेरिएबल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जैसे प्रश्न आते जाते हैं हमारी यहाँ चैनल आगे बढ़ता रहता है, इसलिए अभी हम फिलहाल में ये बात कर रहे हैं कि दो चर हैं हमारे पास। माने आप समझो कि यदि आपने एक बार बच्चे का लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया, एक मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम लिया, 2 बार एग्ज़ाम लिया। पहले एक ही बार लेते थे और मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे। और यदि डेविएशन की बात करें, डिस्पर्शन की बात करें, तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टल डेविएशन या कैलकुलेट हम और आप करते थे। उससे पता ये चलता था कि कोई ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब किसी ग्रुप का मिड बिहेवियर, यानी आप समझो मिड पॉइंट क्या है, ज़्यादातर लोग क्या इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और उस ज़्यादातर लोगों के व्यवहार से कुछ लोग कितने दूर दूर बिखरे हुए हैं। कुछ इस तरह की एनालिसिस वन वेरिएबल को लेके थी। टू वेरिएबल में यानी कि जब आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के आपके पास डेटा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक्स में बड़ा अच्छा कर रहा है, तो क्या स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेगा? क्या उनके आपस में रिलेशनशिप कुछ है या रिलेशनशिप नहीं है, या कि उल्टा रिलेशनशिप है कि स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा तो एकेडमिक्स में पुअर अक्सर पाए जाते हैं बच्चे, एकेडमिक्स में अच्छा करने वाले बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, है ना। लैंग्वेज में जो बच्चे अच्छे होते हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। क्या इस तरह की कोई रिलेशनशिप होती है या नहीं होती है, ये जानने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको हम और आप कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब यही है कि जो टू सेट्स ऑफ जो आपके पास डेटा है, जो आपने बच्चों को टेस्ट करके प्राप्त किया है अलग अलग स्ट्रीम में, तो क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है। तो आप देखें, होता ये है कि हो सकता ये है कि एक जो सब्जेक्ट है उसमें यदि बच्चे की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, तो क्या दूसरे सब्जेक्ट में भी उन्हीं बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है? जिन जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले साइंस में, क्या उन्हीं बच्चों को मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स मिले? या अदरवाइज़ जो बच्चे साइंस में या कि एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं वो स्पोर्ट्स में पुअर परफॉर्म ही करते हैं? क्या उनकी आपस का कोई रिलेशनशिप है? इस बात को समझने के लिए ये कोरिलेशन की बात है। और आप देखें, ज़रा थोड़ा और बात करेंगे, अगर एक वेरिएबल में वृद्धि से दूसरे वेरिएबल में भी वृद्धि हो, बच्चे वही हैं, 10 बच्चे हैं, आपने मैथ्स का टेस्ट लिया, आपने गणित का टेस्ट लिया, है ना। मैथ्स में जैसे बच्चों के मार्क्स आए, क्या ठीक वैसे ही गणित में, साइंस में भी आए हैं? तो क्या एक में इंक्रीमेंट दूसरे में इंक्रीमेंट हो रहा है? ठीक है, या कि पहले में डिक्रीमेंट कम हो रहा है तो दूसरे में भी कम हो रहा है? क्या इस तरह का संबंध है आपस में? या पहले में सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन में बच्चे की मतलब प्रोग्रेस हो रही है तो दूसरे में मतलब एक तरह से डिके हो रही है, एक तरफ तरक्की एक तरफ क्षय, है ना, एक तरफ परफॉर्मेंस अच्छी एक तरफ ख़राब, ऐसा है ना। पहले में ख़राब तो दूसरे में अच्छी, ऐसा है क्या? रिलेशनशिप क्या है? तो इस तरह की रिलेशनशिप को जानने समझने के लिए कोरिलेशन की बात होती है। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चर में वृद्धि का अगर दूसरे की चर में भी वृद्धि वाला प्रभाव पड़े, या एक चर में कमी का दूसरे चर में कमी वाला प्रभाव पड़े, इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर कम होगा तो इधर भी कम होगा, यदि इस तरह का रिलेशनशिप है तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। यदि उल्टा हो, पहले में वृद्धि होगी तो दूसरे में घटोत्तरी होगी,
है ना, पहले में घटोत्तरी होगी तो दूसरे में बढ़ोतरी होगी, इस तरह का रिलेशनशिप है क्या? जैसा आपने एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को लेके किया था, है ना, पहले में बढ़ोतरी दूसरे में घटोत्तरी, या पहले में बढ़ोतरी दूसरे में भी बढ़ोतरी। क्या ऐसा है कि साइंस में जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं वो मैथ्स में भी अच्छा करते हैं? ऐसा है क्या, है ना? तो इसको स्टैटिस्टिकली हम और आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि हाँ जी वेरिएबल 1 इंक्रीज, वेरिएबल 2 ऑल्सो इंक्रीज, है ना, वेरिएबल 1 डिक्रीज, 2 ऑल्सो डिक्रीज, तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। जबकि वेरिएबल 1 इंक्रीज तो वेरिएबल 2 डिक्रीज, वेरिएबल भी डिक्रीज तो वेरिएबल 2 इंक्रीज, यदि अपोजिट रिलेशन है तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। इस तरह का अध्ययन हम और आप करते हैं, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्चुअली है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं। उन बच्चों के मार्क्स हमारे पास होते हैं, है ना, दो ग्रुप मान लीजिए, एक एक्स परफॉर्मेंस एक बाई परफॉर्मेंस, है ना, एक्स बाई, है ना। अब इन दोनों में कोरिलेशन निकालना है, वही पता करना है कि भाई आपस में क्या कोई संबंध है या नहीं। बच्चे वही हैं, दो अलग अलग डिसिप्लिन में उनका टेस्ट लिया गया, क्या उन परफॉर्मेंसेस में कुछ संबंध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है, पहले में रिलेशनशिप में जो पहले की परफॉर्मेंस में जो अंतर है, हो सकता है दूसरे में बिल्कुल उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको जीरो कोरिलेशन कहेंगे। अगर पहले के चेंज का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है तो जीरो कोरिलेशनशिप है। और एक परफेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और होती है कि जिस रेशियो में फर्स्ट वेरिएबल बढ़ता है, ठीक उसी रेशियो में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या ऑन द कॉन्ट्रेरी जिस रेशियो में पहला वेरिएबल कम होता है, ठीक वैसा ही दूसरे वेरिएबल भी उसी रेशियो में कम होता है। माने जैसे ए एक बच्चा है, ए वो गणित में भी टॉप किया, साइंस में भी टॉप किया। बी दूसरा बच्चा है, उसकी गणित में भी सेकंड पोजीशन, साइंस में भी सेकंड पोजीशन। सी तीसरा बच्चा है, गणित में भी थर्ड पोजीशन, साइंस में भी थर्ड पोजीशन। मतलब बिल्कुल सेम अगर तरह का ये जो है ना, ये बढ़ोतरी या घटोतरी जो हो रही है, तो फिर हम परफेक्ट कोरिलेशन भी उसको कहते हैं। तो ये तरह का 4 तरह का कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट एंड जीरो। तो इस तरह की बातचीत है इस कोरिलेशन में। इसको हम और आपको आगे अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इस एक्चुअली ये क्या है कि रिलेशनशिप को स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करने का जो विधि है उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और वो स्मॉल r से डिनोट करने वाला जो कोफिशिएंट है उसकी कैलकुलेशन कैसे है, एक मेथड है जिसका नाम है रैंक मेथड। उसमें वो जो तमाम जो मार्क्स जो बच्चों को मिले हुए हैं डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 में, उनको हम रैंक्स देते हैं। टॉपर को रैंक 1, फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, जैसे जैसे कम होते जाएंगे। इस तरह से दूसरे विषय में भी जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया उसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो इस तरह से रैंक देकर हम उनके आपस के रिलेशनशिप को निकालते हैं। इस मेथड को रैंक कोरिलेशन मेथड कहते हैं, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में होगी। फ़िलहाल में मैंने आपको ये बात बताई कि हाँ, दो वेरिएबल के आपस के संबंध की यदि हम पता लगाना चाहें तो स्टैटिस्टिकली जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम और आप कैलकुलेट करके निर्णय निकालते हैं उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन, सहसंबंध। ठीक है, अभी इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में रैंक कोरिलेशन मेथड की बात करेंगे।